मेजॉरिटी लोगों का एक ही कंप्लेंट होता है कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, भटकता है और हमको योग में अनुभव नहीं होता है। दो सॉल्यूशन दिए मन को जीतने के लिए परमात्मा ने लौकिक भगवत गीता में, और वो दो सॉल्यूशन है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। ये दो चीजें जिसके पास है उसके लिए योग कठिन नहीं है। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ लोग समझते कि घर बार छोड़ना, वो नहीं है। देखो, मैं भगवत गीता के ऊपर बहुत सेशन लेता हूँ, 700 श्लोक लिए अभी, लेकिन हमारी दादी जानकी ने देखो 700 श्लोक को 3 शब्दों में पैक कर दिया। ये हमारी दादियों की विशेषता है। पूरी भगवत गीता दादी ने 3 शब्दों में संभाली। और 3 शब्द कौन से हैं दादी के? मैं कौन, मेरा कौन, तीसरा क्या है? मुझे क्या करना है। बस इसमें पूरी भगवत गीता आ जाती है। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि क्या करे, मेरे पास जो आते हैं, जो अपनी आदतों से परेशान हैं, आदत को बदल नहीं चाहते, बदल नहीं सकते। जैसे कई मेरे को पूछते, अमृत वेला हमारा पावरफुल नहीं होता है, बहुत पुराने हैं। कहते वैसे मैं बिल्कुल उठ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही योग करने बैठती हूँ नमाज पढ़ना चालू हो जाता है। माना एक तो भाई ने अनुभव सुनाया, मेरे डबल फॉरेनर्स का अनुभव। तो पहले जो भट्टियां होती थी ना, 8-8 घंटे तक बैठते थे। तो 8 घंटा एक जगह पे बैठना मुश्किल है। अभी तो आपको कुर्सियां मिली है। पहले तो हमारी बहनें सब जानते हैं, नीचे बैठते थे। अभी भी कई जगह पे नीचे बैठ के साधना करते हैं। तो 8 घंटे में एक जगह पे बैठ के पैर दर्द करते हैं, कमर दर्द करता है। तो एक भाई ने सुना है हमको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी बैठना था, भट्टी में नाम लिखा है। तो घड़ी की तरफ देख रहे थे कब 8 घंटे पूर्ण होते हैं। तो आखिर में 8 घंटे पूरे होके सब उठ के जा रहे। तो एक भाई बहुत खुश था, उसने जैसे 8 घंटा पूरा ऐसे किया, यस। तो सभी बाकी के लोग सोचने लगे इसको कुछ तो अच्छा अनुभव हुआ है जो हमको नहीं हुआ है। तो आखिर एक ने हिम्मत किया, क्योंकि वो हीनता की भावना आती ना, हमको कुछ अनुभव नहीं, इसको कैसे अनुभव हुआ, योगी आत्मा होगी। तो उसको पूछा कि क्यों भैया, आपको क्या अनुभव हुआ ऐसे? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई अनुभव वगैरह कुछ नहीं हुआ। बोले इतना उछाल क्यों रहे हो फिर? कहता है मुझे आज पता चला कि मैं आंखें खुली रख के भी सो सकता हूं। तो कई लोग होते हैं ऐसे, है ना, आंखें खुली रख के उनको लगता है कि योग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर, उस समय जागरूक नहीं होते। तो नींद और योग में फर्क है। नींद भी फ्रेश करती है, लेकिन हमको अलर्ट रह के करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शरीर को भी संभालने का हुनर चाहिए। शरीर को संभालेंगे नहीं ना, आप योग में नहीं बैठ सकते लंबे समय तक, शरीर आपको खींचेगा। तो दिनचर्या हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली दिनचर्या अच्छी रखो। दिनचर्या अगर आपकी अच्छी है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेजॉरिटी काम हमारी दिनचर्या करती है। मैं पहले देखता था ट्रैफिक कंट्रोल जब होता था, हम जहां पर थे वहां स्टॉप हो जाते थे, स्टैच्यू हो जाते थे। ट्रैफिक कंट्रोल हम मिस नहीं करते थे, लेकिन अभी मैं वो नहीं देख रहा हूं। ये जो बाबा ने अमृत वेला से रात तक की जो दिनचर्या बनाई है ना, ये फरिश्ता बनाने के लिए दिनचर्या है। इसको बहुत रिजिडली फॉलो करना चाहिए। तो इस दिनचर्या में क्या है, अभी हम प्रोफेशनल हैं, हमको बहुत ड्यूटी रहते, तो मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं कि कैसे योग को सरल किया जा सकता है। योग कठिन नहीं है। मैं अपना अनुभव आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मैं थ्योरी में ज्यादा जाता नहीं। ये तो श्लोक याद आ गया। ये आज से 22 साल पहले का अनुभव आपको सुना रहा हूं। उस समय हम दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, कैंपेन था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो हम तो नए नए थे,
तो हम दिल्ली क्रॉस करके यूपी में आए, यूपी में हम कैपिटल में पहुंच चुके थे। तो हम तो जूनियर थे, हमारे ग्रुप में डॉक्टर गिरीश पटेल वरिष्ठ भाई थे, वो बीमार पड़ गए। अभी उनके बाद मेरा नंबर लगता था, तो बहन जी ने कहा सचिन भाई डॉक्टर गिरीश पटेल तो बीमार पड़ गए, आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, रोज वही सुनाना था, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था। तो जब हम हॉस्पिटल में गए लेक्चर लेने के लिए, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर अनुभव बाबा ने कराया। हमने देखा कि सभी डॉक्टर्स बैठे हुए, सीनियर डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप डाल के, और उधर जाके मुझे पता चला कि मुझे अंग्रेजी में बोलना है। तो मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं आता था, तो मैं डर गया क्योंकि डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है, तो उनको क्या सुनाने का और अंग्रेजी में सुनाने का, इसका मुझे टेंशन आ गया। और वहां की जो निमित्त बहन थी उसने मेरा टेंशन और बढ़ा दिया। वो आके मुझे कहा कि सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। मैं और डर गया। बहनें सोचती है ना, हम खर्चा करते हैं तो रिटर्न अच्छा आना चाहिए। अभी उस दिन मुझे पता चला कि स्टेज पे पोडियम क्यों रखते हैं। पोडियम पता होता है आपको? वो एक ऐसा, इधर नहीं दिखा, इधर, हाँ उधर है, जिसके पीछे छिप के बात करते हैं ना, इसके ऊपर का शरीर दिखाई देता है, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे उस दिन पता चला कि पोडियम का क्या फायदा होता है, क्योंकि मैं अंदर ऐसे कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो पहले अध्याय में जो अर्जुन की अवस्था बताई है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्य, ऐसा श्लोक आता है। तो मैं मुंह सूख गया था क्योंकि मैं डरा हुआ था। लेकिन हमेशा एक अभ्यास करता हूँ कि बाबा का आह्वान करता हूँ कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है और करना आपको है। ये हर बार अभ्यास करता हूँ। तो उस दिन भी किया और बोलना चालू किया। थोड़ी देर में मैं देख रहा हूं कि मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है, मैं खुद देख रहा हूं मेरा मुंह हिल रहा है, और बहुत अच्छा अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं बिना किसी रुकावट के, नए नए अंग्रेजी शब्द। थोड़ी देर बाद देख रहा हूं, मैं अपने शरीर को साक्षी होके देख रहा हूं, शरीर काम कर रहा है और केवल शब्द नहीं जा रहे हैं, शब्द के साथ पावर जा रही है। मैं आई कुड फील द वेव्स, वो ऐसे तरंगे जा रही है। तो मुझे पता चला क्या हो रहा है। और जब सेशन पूरा हुआ, सभी डॉक्टर्स ने जोरदार तालियां बजाई, खड़े रह के, स्टैंडिंग ओवेशन। इससे थोड़ा ज्यादा थी। तो अच्छा, बहुत समझदार हो आप लोग। तो मैं जानबूझ के सब करता हूँ क्योंकि क्या है, ट्रेनर हूं ना, तो कई लोग सो जाते हैं, उनको उठाने का एक ही तरीका है। जैसे ताली बजते होते क्या हो गया। तो डॉक्टर्स ने तालियां बजाई। वो बहन जी आई सेशन पूरा होने के बाद में और मुझे कहती, सचिन भाई मैंने बहुत सेशन सुने हैं, लेकिन आज के जैसा लेक्चर मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने दीदी को धीरे से बनाया, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था कि मेरे अंदर योग्यता नहीं थी, मैं डरा हुआ था, मेरा मुंह सूख गया था, हाथ पैर कांप रहे थे। तो बाबा ने ये बताया, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सेवा हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, बाबा कराता है। ये स्पष्ट अनुभव हुआ कि कराने वाला। तो मेरा काम क्या था, मैं सोचने लगा, हम तो साइंटिस्ट है ना, हम उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा इतने बार सेवा किया तब क्यों नहीं आया, उसी वक्त क्यों। बाद में पता चला वहां पे बहुत बड़ा सेंटर खुलना था और बहुत सारे डॉक्टर वहां पे रेगुलर स्टूडेंट बने हुए हैं। तो किसका कमाल है? बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, सच्चा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। वो दिन और आज का दिन है। मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है ये कैसे भी करके अपना काम करवा लेगा। इसका काम रुकता नहीं। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है फिर?
तो मेरा पुरुषार्थ है, भगवत गीता 700 श्लोक की है। आप 700 श्लोक भूल गए तो चलेगा, उसका एक श्लोक की भगवत गीता कहते हैं। पूरे भगवत गीता का निचोड़ उस श्लोक में आता है। और जो भी भगवत गीता का पाठ करते हैं ना, जब वो श्लोक आता है तो वो 3 बार बोलते हैं उसको, कंपलसरी, ये रूल है। और वो श्लोक है 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है। वो आपने भी सुना होगा, मुरली में बाबा सुनाता है। बाबा पूरा नहीं सुनाता, एक ही शब्द सुनाता है। वो श्लोक इस तरह से है, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐसा श्लोक है कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये जो शरण में आना है ना, यही सबसे टफ काम है। ये सबसे टफ है, क्योंकि भगवत गीता 3रे अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाती है कि वो 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मैंने भगवत गीता कहती है कि जो अहंकारी होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं कर रहा हूं। जब तक ये मैं कर रहा हूं है ना, योग नहीं लग सकता। मेरा पुरुषार्थ, मुझे योग में मेहनत नहीं है, पता नहीं क्यों। और मैं नहीं उठना चाहता हूं 2 बजे, मुझे 4 बजे उठना है, पर 2 बजे मेरे को उठा देता है। मैं सीधा झगड़ा करता हूं, बाबा मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं 2 बजे नहीं। आज का ये अनुभव, थक गया हूं, कॉन्फ्रेंस चालू है, शाम को डॉक्टर्स लेट बैठते, कॉल आते हैं, मैं कहता हूं मुझे मत उठाओ, मैं आराम से उठूंगा। 2 बजे आंख खुल जाती है, जैसे किसी के पीछे कोई पड़ा है, नहीं आपको उठना पड़ेगा। मेरा यह अनुभव है, क्यों होता है मुझे नहीं पता। दोपहर को मेरे को थकावट होती है, फिर आंखें बंद होती है, पर 2 बजे उठ जाता हूं। मैं अंदर से नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं कैंडिडली एक्सेप्ट कर रहा हूं। पीछे पड़ के पुरुषार्थ करवा लेता है, ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक अभ्यास है कि मैं उसको सौंप दिया है सब कुछ। तूने मुझे ज्ञान में लाया है ना, तेरी जिम्मेवारी है। और अनुभव बहुत, क्योंकि 25 दिन 30 दिन में से 25 दिन सेवा में होते हैं। और एक आपको चमत्कार सुनाता हूं। हम गोवा के लोग हैं, गोवा समझते हैं, गोवा एक स्टेट है। तो वहां के लोगों की विशेषता क्या होती है? आपकी कौन सी फाइल खुल गई? क्या है, हर एक की अलग अलग फाइल खुलती है। किसी को समुद्र किनारा दिखाई देता है। गोवा के लोगों की विशेषता है कि वो नॉनवेज खाते हैं, है ना, मछली खाने वाले, चावल और मछली। तो मुझे अगर पहले पता होता कि इधर आने के बाद नॉनवेज छोड़ना पड़ता, तो मैं बिल्कुल नहीं आता। हमारा जन्म मधुबन का है, अलौकिक जन्म, और शीलू बहन ने हमारा 7 डेज कोर्स किया है। तो मुझे तो आना नहीं था, मैं घूमने के लिए आया था इधर, कटिंग शॉर्ट स्टोरी। तो लेकिन जैसे पांडव भवन उतरा, वो कृष्ण को देखा, ऐसे लगा अपने घर पे आ गए, ये मेरा घर है। नहीं तो एमडी करके विदेश जाके सेटल होने का विचार था। लेकिन पता नहीं बाबा ने ऐसे खींच लिया, घर पे आके माता जी को बोला, आज से मैं नॉनवेज बंद, प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा। सब लोग हंसने लगे। अच्छा, आपको अच्छा लगा, चलो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। तो हमारे घर में क्या है, मछली बनती थी, और उनको पता था कि ये बाकी सब छोड़ सकता है, मछली नहीं छोड़ सकती। तो मुझे ऐसे दिखा दिखा के खाते थे। लेकिन मैं तो पक्का ही था, 4 बजे उठ के योग करता। तो धीरे धीरे हमारी माता जी को टेंशन आने लगा, इसको इतना पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, अब ये सन्यासी बन जाएगा। तो हमारी बहनों के ऊपर प्रेशर लाना, लीडर थी शिवसेना पार्टी, आपने नाम सुना होगा, लीडर प्रेशर लाया कि हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, पहले सब कुछ खाता था, उससे कुछ नहीं हुआ, तो लीडर से प्रेशर लाया कि मेरे बेटे को इधर जाने से रोको। लीडर ने फोन किया कि देखो बहनों, आप सेवा बहुत अच्छा करती है, पर इस लड़के को मत लेना सेंटर पे। उन्होंने, बहनें भी हमारी होशियार, वो कहती है लड़का बहुत जिद्दी है, हमारा भी कहना नहीं मानता। अभी इस सब से कुछ नहीं हुआ ना, तो हमारे पास ऐसी एक मान्यता है कि जब सब कुछ करके कुछ नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए, कहाँ का प्रॉब्लम है। तो किसी ने हमारी माँ के कान फूंक दिए। कान फूंकना समझते हैं ना, हमको लगता है इसके कुछ तो किया है ब्रह्मा कुमारी ने।
ये बाहर का है कुछ तो किसी ने बोला इसके अंदर इसको खाने में से कुछ खिलाया है ब्रह्मा कुमारी ने, तो इसका भूत निकालना पड़ेगा। तो मेरा भूत निकालने के लिए 4 पंडित बुलवाए। मैं उस समय गुजरात गया था क्योंकि घर से दूर पुरुषार्थ करना था। तो उस समय 2000 की डेट थी विनाश की। तो हमने कहा 5 साल ही बचे, हमको पुरुषार्थ करना है, इसलिए घर से दूर सूरत गए थे, वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। तो घर से फोन आया कि घर में पूजा है, तुम आ जाओ। मैंने कहा होगी कोई पूजा, सत्यनारायण की पूजा होगी। घर पे आया तो देखा सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। मंडप, मंडप समझते हैं, पेंडॉल, लाउड स्पीकर लगा है, सबका खाना बन रहा है। मैंने कहा बड़ी पूजा है, होगी कोई, अपने को क्या लेना देना। थोड़ी देर बाद पता चला मेरी ही पूजा है। तो वो यज्ञ किया था। यज्ञ समझते हैं, वो ऐसे ईंट रखते हैं। मैंने कोई भक्ति नहीं की थी, पहली बार देख रहा था। वो तिल जौ समीधा सब डालते हैं। तो मुझे पता चला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 4 मोटे मोटे पंडित आए थे। और मैंने सुना ये भूत उतारने वाले मारते हैं। तो मैं वो लकड़ी देख रहा था, कहीं रखा है क्या। कुछ लोग मिर्ची का धुआं भी करते हैं, तो वो कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद डॉक्टर होने के कारण डिस्काउंट मिला होगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा बाबा ने उस समय चमत्कार कराया। तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने इतना खर्चा किया था, इसलिए मैं बैठ गया। पंखा बंद, ऊपर कुछ पहनने का नहीं, नीचे धोती, और वो मंत्र चालू हो गए। तो मैंने सुना था कि मंत्रों में ताकत होती है, हमारे ऊपर उसका असर आता है। तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो मंत्र जोर जोर से बोल के मंत्र का पानी मुझे पीने को देते थे। उसको आचमन बोलते, हाथ के ऊपर डालते हैं ना। तो मैं ऐसे देता था, तो मैं उसको ऐसे दृष्टि देता था। तो वो पंडित से देखता क्यों है पानी की तरफ। बाबा की याद में पी जाता था। 2 घंटा उन्होंने जोर जोर से मंत्र, और वो धुआं था मेरी आंखों की तरफ, आंखों में जाके आंखों से आंसू निकल रहे थे। पंखा बंद था। तो मैं डिस्टर्ब हो गया था उस समय, क्योंकि सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। तो मैंने कहा मेरे को इधर रहना ही नहीं है, मुझे बिना बताए ये सब किया, मैं जा रहा हूं वापस। रेलवे स्टेशन गया मैं। रेलवे स्टेशन जाने के बाद मुझे विचार आया कि बच्चे, वो आत्माएं तुम्हारे पास आए, उनको खाली हाथ मत भेजना। तो मुझे लगा मंत्र का असर चालू हो गया है, कुछ तो ऊट पटांग विचार मुझे आ रहे हैं। फिर वो विचार आया कि बच्चे, वो आत्माएं तुम्हारे पास आए हैं, उनको खाली हाथ मत भेजना। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नया हूं, मुझे कुछ आता भी नहीं है। पर वो बार बार विचार आ रहा, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं वापिस घर पे आया, तो मैंने क्या देखा, ये चारों पंडित टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। तो पता नहीं मुझे कहां से शक्ति आई, मैंने उनके मुख्य पंडित को कहा, देखो मैंने आपका कहना माना, मैं बैठ गया। अभी आप मेरा कहना मानो, आप मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। तो हमारी माता जी ने वो सुना, हाँ इनको भी लेके जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। तो वो पंडित सात्विक था, क्योंकि वो 30 साल से यज्ञ कर रहा था। उसने मुझे कहा ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ क्या है ब्रह्मा कुमारी, चलो मैं आ रहा हूँ। मैं खुश, चलो। तो मैं विक्रोली में रहता हूँ। विक्रोली मुंबई में एक स्टेशन है, घाटकोपर नलिनी दीदी के कनेक्शन में। तो वहां पे बाबा का एक गार्डन है, बाबा की झोपड़ी है, मेडिटेशन रूम। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा के सामने बिठाते हैं। वो पंडित को लेके गया, बाबा के सामने बिठाया। किरणों वाला चित्र था। मैंने कहा ये बिंदी है, ये परमात्मा, इससे शक्ति मिलती है। मुझे लगा 2 मिनट बैठ जाएगा तो भी अच्छा है। बाकी के 3 पंडित टैक्सी में बैठे रहे, उनका मुख्य था वो बाबा के सामने बैठा। मैं बाहर राह देख रहा हूँ, ये अभी उठेगा अभी उठेगा, वो हिलने को ही तैयार नहीं, वहां से बैठा रहा। तो मैं उधर जाके उसको ऐसे हिला, भाई साहब चलना नहीं क्या, टैक्सी हॉर्न बजा रही है। तो मेरे तरफ देख के बोलता है, क्या मैं और नहीं बैठ सकता। मैंने कहा बैठो, टैक्सी का बिल आपको ही भरना है, बैठो। वो पंडित बहुत समय तक बाबा के सामने चिपक गया, हिलने को तैयार नहीं। 15-20 मिनट के बाद वो बाहर आके ऐसे हाथ जोड़ रहा है और मुझे कह रहा है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हो गया। तो उस पंडित ने कहा, मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, पर मैं यहां आया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया।
जो मेरी शांति करने आया था, बाबा ने उसकी शांति कर दी। और जाते समय उसको मैंने लिटरेचर दिया ब्रह्मा कुमारी का। उसने मुझे जाते समय क्या कहा, डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर हो, इसको छोड़ो मत, कंटिन्यू करो, आपके लिए बना है ये रास्ता। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ऐसे बहुत चमत्कार बाबा ने कराए, पर मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूं, मैंने जो सीखा है कि विघ्न आना जरूरी है हमारे जीवन में। विघ्नों से ही हम प्रत्यक्ष होते हैं। इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन। तो मेरा निश्चय दिन ब दिन पक्का होते गया। मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस बाबा को बोलने की देरी है, बाबा हमारा काम कर देता है। तो मैं सोच रहा था कि सबका क्यों नहीं करता है, सबका क्यों नहीं करता है। मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव सुनाया, मैं ज्यादा लोगों को सुनाया नहीं, जगदीश भाई के साथ का अनुभव, क्योंकि पढ़ने का शौक था। तो देखा हर किताब में जगदीश चंद्र आसीजा, ये बोलेगा ये कौन है जगदीश भाई, इतना किताबें कैसे लिख सकते हैं एक व्यक्ति। तो मधुबन में आए थे, तो मैंने सिक्योरिटी वाले को पूछा ये जगदीश भाई कौन है। मुझे पता नहीं था कि ये मुख्य भाई है, वरिष्ठ भाई है, कुछ पता नहीं था। तो तभी जगदीश भाई पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा वो देखो आ रहे हैं। वो भी डर गया। मैंने कहा इतना डरते क्यों है ये लोग। मुझे नहीं पता था कि वो गंभीर है वगैरह वगैरह। मैं सीधा उनके सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपसे बात कर। तो वो देखने लगे ये कौन। मैंने कहा मुझे आपसे प्रश्न पूछने हैं। तो पता नहीं उनको क्या होगा। ठीक है 1 बजे इधर आ जाओ। वो जहाँ निर्वैर भाई बैठते थे ना पहले, वहाँ छोटे छोटे कमरे थे, अभी बड़ा कर दिया है पांडव भवन में। तो एक बोला इस कमरे में 1 बजे आओ। मैंने कहा ठीक है। 1 बजे डॉट आए जगदीश भाई, मेरे सामने बैठे और बोले अच्छा पूछो क्या पूछना है। और मेरा पहला प्रश्न जो पूछना नहीं चाहिए, जो मैंने पूछा उनसे, माना इट्स अ इमैच्योर क्वेश्चन, पर नशा बहुत था। तो मैंने पहला प्रश्न जगदीश भाई को पूछा कि आप 1950 से ज्ञान में हैं, मैं अभी आया हूँ 1995 में, मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूं। भाई कोई भाव नहीं, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, जा सकते मेरे से आगे। मैंने कहा क्या करूं। 2 बातें करो। एक, उन्होंने कहा अभूल बनो, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जब भी योग करने, विशेष अमृत वेला जब बैठो, फ्रेश होके बैठना, नींद नहीं होनी चाहिए, आप मेरे से आगे जा सकते हैं। तो वो जगदीश भाई की बातें, फिर बहुत सारे उनके साथ मीटिंग हुई, भगवत गीता के ऊपर भी हुई, वो तो अलग सब्जेक्ट है। पर मैं ये कह रहा हूं आपकी जो लगन जितनी होती है ना, बाबा की उतनी मदद आपको मिलती जाती है। योग कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने बाबा को अपना बनाया ही नहीं है। अगर भगवान मेरा है तो मुझे योग लगाने की क्या, हर वक्त वो मेरे साथ है, मैं इसको महसूस करता हूं। क्योंकि बहुत विरोध हुआ, मुझे बहुत आगे पढ़ना था, मैंने एमडी छोड़ दिया। मेरा तो जॉनसन एंड जॉनसन में मैं सीनियर मेडिकल एडवाइजर, माना डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट थी, 5 ही दिन काम करना था, 2 दिन छुट्टी थी और इंटरनेशनल ट्रैवल, मैंने छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा तू पागल हो गया है। इतना अच्छा जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, कार ड्राइवर, सब सब छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा दिल नहीं लग रहा है, अगर शरीर छूट गया तो साथ में क्या जाएगा। लोगों ने मुझे पागल कहा। आज वही लोग, मेरा एक क्लासमेट है जो कार्डियक सर्जरी करता है, हार्ट का बाईपास सर्जरी करता है, बहुत बड़ा सर्जन है, वो मुझे कहता था सचिन तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था, फंस गया। मैंने भी बोला वो मैंने कुछ तो पुण्य किया है जो तुमने नहीं किया, इसलिए तुम नहीं फंसे, मैं फंस गया हूं। हमको ऐसे लोग मिलते हैं डिस्करेज करने वाले। आज वही डॉक्टर मुझे कहता है सचिन थोड़ा मेडिटेशन सिखा ना, रात को नींद नहीं आती है। तो लोगों का ओपिनियन बदलता है आपके बारे में, आपको डटे रहना चाहिए। आपका पेपर होगा बहुत, दादी का अनुभव सुनाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है थ्योरी नहीं सुनानी चाहिए, प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। पांडव भवन की बात है, मैं और एक शैलेन करके कुमार है, दादी जानकी का है, लंदन का, हम दोनों बैठे थे
और दादियाँ क्या है, मुरली के बाद ना उस समय 6:45 मुरली चलती थी और प्रकाश मणि दादी मुरली चलाते थे, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। तो दादी मुरली के बाद वरांडा में बैठती थी, तो सभी दादियाँ थी, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, सभी दादियाँ बैठी थी। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया दोनों ने, हम हर दादी की विशेषता को देख रहे थे, इस दादी में ये विशेष, इस दादी में ये है। पर प्रकाशमणि दादी या बड़ी दादी में हम कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे, हमको ऑरा ही अलग दिखाई दे रहा था बड़ी दादी का। तो हम बोल रहे हैं कि सभी दादियों में हर दादी की अपनी विशेषता है, लेकिन बड़ी दादी में कुछ और ही बात है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ, दादी में कुछ तो ऐसी बात है कि बाबा ने इसको चुना। मैंने ऐसे बोला, वो भाई मेरे से ज्यादा डेयरिंग बाज निकला, बोले चलो दादी को ही पूछते। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं नहीं, जबरदस्ती लेके गए। अभी सभी दादियां बैठी है, उसने हिम्मत किया, तो दादी ने हमको देखा दोनों को, बोला अच्छा कहाँ से आए हो? तो उसने बोला, मैंने कहा मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, तो उसने कहा दादी आपसे कुछ पूछना है। अच्छा, दादी से पूछना चाहते हो, पूछो। और हम दोनों ने पूछा, दादी देखो ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या पूछा, दादी सभी लोग थे, लेकिन बाबा ने आपको ही क्यों चुना? आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो बाबा ने आपको चुना? दैट वाज द क्वेश्चन। और दादी ने कुछ सेकंड में उसका जवाब दिया, जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया। दादी ने पहले कहा, अच्छा दादी से जानना चाहते हो दादी क्या पुरुषार्थ करती है? तो सुनो, 4 बातें दादी ने बताई। नंबर 1, दादी ने कहा माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरापन। दादी हमेशा ध्यान में रखती है, करण करावनहार बाबा है, दादी निमित्त है। फिर दादी ने कहा, दादी और ध्यान में रखती है, ऑलवेज सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, सी फादर फॉलो फादर। और फिर दादी ने जो बात कही, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट, दादी ने कहा दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती है, लाइट के कार्ब में रहती है। 4 बातें जैसे कि हमको एकदम ब्रह्मास्त्र मिल गया दोनों को। वो बातें हैं, और वो बातें हैं हमने प्रैक्टिस किया, लाइफ इतना इजी हो गया। क्योंकि मैंने जो देखा है कि प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मुझे करना है, ये जो मुझे करना है या मैं करूंगा, ये जो है ना, यहीं पे हमारी एनर्जी जाती है। जिस दिन आपने महसूस किया, अब ये बोलने की बात नहीं है, महसूस करने की, जिस दिन आपने महसूस किया कि भगवान मुझे चला रहा है, आपकी एनर्जी नहीं लगेगी। आप लिमिटेड हो, वो बेहद में रहता है। मैं आपको और एक अनुभव सुनाता हूं कि कैसे बाबा सेवा कराता है। अमृत वेले बहुत सारी टचिंग आती थी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बाबा की सेवा गीता के द्वारा प्रत्यक्ष होगी। गीता माना लौकिक नहीं, एडिक्शन में। तो मुझे एक विजन आया कि कैसे भारत में सभी स्थानों पर नशा मुक्ति की सेवा होगी। तो मैंने सोचा ये एजुकेशन विंग का काम है, तो मृत्युंजय भाई को बोला कि मुझे ऐसा मेरा प्लान है कि और सभी स्कूल कॉलेज को कवर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरी पूरी टीम को बुलाता हूँ, तुम अपना प्रेजेंटेशन दो। मैंने प्रेजेंटेशन दिया, तो मृत्युंजय भाई ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा तुम कितना भी कोशिश करो, दिन ब दिन नशा बढ़ने वाला है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, ड्रामा है। मेडिकल विंग वालों को बोला, बनारसी भाई है, डॉक्टर अवधेश शर्मा, वत्सलन नायक, उनको बोला मेरा ऐसा प्लान है। उन्होंने कहा सचिन तुम थोड़ा ज्यादा ही सोचते हो, नीचे आओ, हमारे हम इतना नहीं कर सकते। मैंने कहा हर स्कूल कॉलेज को हमको कवर करना है। वहां से भी रिजेक्शन हुआ, पर मुझे बार बार थॉट आ रहा था ये करना है। फिर मैंने 2 बहनें को इंचार्ज को लिया, एक कोल्हापुर की जो अभी मीरा सोसाइटी की इंचार्ज है सुनंदा बहन जी, और अमरावती की सीता बहन जी। उन्होंने कहा हम करते, चालू किया। दादी जानकी को 100 साल पूर्ण होने वाले थे, तो हर एक विंग अपना प्रोजेक्ट ले रहे थे। तो मेडिकल वालों को ही पूछा तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है, तो बनारसी भाई ने कहा माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया। बोला वो तो लॉन्च हो चुका है, नया कुछ बताओ। तब किसी ने कहा वो डॉक्टर सचिन करते, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस। तो बाबा ने वो प्रोजेक्ट डायमंड हॉल में 5,000 लोगों के सामने लॉन्च करवा दिया, और वो प्रोजेक्ट आज 180 देशों में पहुंच गया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं
कि अगर आपका विश्वास है अपने ऊपर और आपने सौंप दिया है ना बाबा को, तो वो आपको चलाएगा। मैं पुरुषार्थ को इजी करने की बात आपको कह रहा हूं। कठिन पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिन पुरुषार्थ लंबे समय तक नहीं चल सकता। आप हल्के तभी रहेंगे जब आप सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज है। लोग मुझे पूछते हैं अभी तुम जवान हो, बूढ़े होने के बाद कौन देखेगा? मैंने कहा बराबर है, कोई नहीं देखेगा। लोग ना आपको डिस्करेज करेंगे। जब मैं यहां से गया तो कुछ भाइयों ने मुझे कहा सचिन भाई आप मधुबन छोड़ के जा रहे हैं, जो यहां से गया वो कभी सेटल नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, मेरा ड्रामा में पार्ट होगा वैसा। आज वो देखते हैं कि 40 देशों में टेलीकास्ट होता है, मुझे वही बोलते हैं अच्छा किया सचिन भाई आप यहाँ से गए। आप समझ रहे हैं, लोग दोनों तरफ से बोलते हैं। यू हैव टू टेक अ कॉल, आपको फर्म रहना पड़ेगा कई जगह पर ये सब क्यों हुआ मैं आपको क्यों बता रहा हूं। सौंप देते हैं ना जब उसको, मेरा टेंशन नहीं, टेंशन बाबा को है, वो संभालता है। चौथा अनुभव सुनाता हूं। ये भंडारा महाराष्ट्र, पूना के कौन कौन है यहाँ पे? पूना के पार्टी, अच्छा। महाराष्ट्र में भंडारा करके डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर जागतिक महिला दिन का प्रोग्राम था। तो मुझे तो एडिक्शन के ऊपर बोलना था और सभी माताएं बहनें आई थी, बड़े बड़े माना बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन। तो मुझे मेन स्पीकर रखा था। तो पहले माताओं ने इतना अच्छा भाषण किया तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया, अभी मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि इज्जत का सवाल ब्रह्मा कुमारी के। तो मैंने नोट्स बना के रखे थे कि मुझे एडिक्शन के ऊपर बोलना है, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा सोच रहा था कि हमारी इमेज का सवाल है, बहुत बड़ी सभा है। तो ऐसे विचार करते करते मैं पोडियम के पास गया और 1 मिनट बाबा को याद किया हमेशा की तरह कि बाबा शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। और स्टेज की तरफ ऐसे देखा तो बड़ी दादी का फोटो था। बस पता नहीं क्या हो गया, बड़ी दादी का फोटो, आंखों में आंखें मिलाई और मैं जो एडिक्शन के ऊपर बोलने वाला था वो छोड़ के मैंने केवल वुमेन पावर के ऊपर बोला कि कैसे ब्रह्मा कुमारियां वर्ल्ड में सेवा कर रही है। और इट वाज, मेरा नहीं था वो, स्पष्ट अनुभव रहता कोई और करा रहा है। वो सेशन बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद एक साउथ इंडियन भाई आया कर्नाटक का, और वो आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मराठी में था स्पीच, बोला मुझे मराठी नहीं समझता है, लेकिन मैंने देखा कि एक लाइट आपके यहाँ पे चमक रही है कंटिन्यूअसली, और ये लाइट कितना प्रकाश फैला रही है। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन उसको वो कहा कि मैंने कहा तुम क्या कर दे, बोला मेरी बहुत इच्छा थी भगवान को देखने की, पता नहीं क्या हो गया, मैं केवल वो लाइट को ही देख रहा हूं, आपका स्पीच मैंने नहीं सुना। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि बाबा यूज करता है, जो भी निमित्त आत्माएं सबको बाबा यूज करता है, ऐसे नहीं कि किसी को नहीं करता, हर एक को करता है। लेकिन मैं फिर से आ रहा हूं, सौंपना आना चाहिए, सौंपना आना चाहिए। मैं बहुत थकता हूं क्योंकि 25 दिन ट्रैवल करता हूं, तो रात को ना लेट सोता हूं, तो सुबह कई बार कहता हूं कि नहीं उठना है अमृत वेला, लेकिन कोई तो आके हिला देता है, बिस्तर हिल जाता है और मेरी नींद ही नहीं लगती, उठना ही पड़ता है। और जब उठ जाता हूं तब शक्ति आना चालू होती है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि पुरुषार्थ अगर इजी करना है, योग में अच्छे नंबर लेने हैं ना, तो मैं कर रहा हूं, ये भाव जो है ना इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे सेवा करनी है या मुझे पुरुष नहीं, बाबा चलाए, बाबा जहां रखे जैसे रखे, जो खिलाए जैसे पिलाए मुझे मंजूर है, मेरी कोई इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये मैं जी रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं मैं सुना नहीं सकता, ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। आप कभी ये मत सोचो कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे सेवा करनी है, नहीं, बाबा आप मुझे चलाओ, मैं आपको लेकर चलूंगा, आप मुझे जहां रखो, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? कई भाई बहने कहते हैं कि नहीं सचिन भाई क्या करूं, मैं लास्ट के 5 मिनट लेता हूं, क्या करूं मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो मैंने कहा यहाँ तो प्रॉब्लम है, आपने मेरा बना दिया ना तो आप छोड़ नहीं सकते। ये हमारा संस्कार है, हमारा है, किसका है?
जो संस्कार से हम परेशान है किसका है? मेरा। रावण का संस्कार है या हमारा संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो मोटिवेशनल स्टोरी मैं रोज सुनाता हूं। तो लास्ट मोटिवेशनल स्टोरी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, अंगद की। अंगद का कहानी सुना है ना आपने? अंगद ने क्या किया था? पाव जमा दिया था, कोई हिला नहीं पाया, वापिस आया अंगद। तो जो बंदर सेना थी वो डिस्टर्ब थी, शायद आपने सुना होगा। तो उन्होंने पूछा, अंगद तुमने हिम्मत कैसे किया? समझो गलती से भी तुम्हारा पैर हिल जाता, हम तो सीता को हार चुके थे। अंगद का जवाब कितना इंटरेस्टिंग है। अंगद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले मुझे बताओ सीता है किसकी? किसकी है? राम की। तो अंगद ने कहा, मुझे क्या करना था, मैंने तो पैर जमा दिया, जिसकी है वो बचावे, मुझे क्या करना है। अभी मुझे बताओ, आपको ज्ञान में किसने लाया? किसने लाया? जोर से बोलो। तो जिम्मेवारी किसकी? तो आप क्यों टेंशन लेते हो? है ना, उसकी जिम्मेवारी है। टेंशन का कारण है मैंपन। तो छोड़ देंगे सभी, बाबा का आह्वान करेंगे, है ना। बहुत सिंपल है। अगर आप ऊपर नहीं जा सकते, उसको नीचे बुलाओ ना, उसको नीचे बुलाओ। मेन तो कंपनी का अनुभव करना है ना, देहबान से परे जाना है। तो उसका आह्वान करेंगे, सीधा बैठेंगे, गर्दन और कमर एक लाइन में। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा। एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, बिल्कुल एकाग्र, शरीर स्थिर, हल्कापन। महसूस करेंगे शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य प्रकाश हूं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूं और महान हूं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाप दादा से दृष्टि लेंगे। बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा अपनी सर्व शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा है। फील करो, बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी मेरी है, तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर मैं आत्मा अपने ओरिजिनल होम जा रही हूं। देखेंगे, महसूस करेंगे महाज्योति शिव बाबा के साथ मैं आत्मा बिंदु रूप कंबाइंड स्टेज में हूं। शक्तिशाली लेजर्स की किरणें मुझे स्वच्छ कर रही है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, मेरी चमक बढ़ते जा रही है। मैं आत्मा बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हो चुकी हूं। बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस
सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। बाबा को धन्यवाद देकर मैं फरिश्ता फिर से इस धरती की तरफ परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को बिखेरते हुए वापिस इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। अवतरित हो चुकी हूँ। लाइट और माइट हाउस, शरीर से डिटैच। ओम शांति।